चलिए, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। 50 तक हमारे हो चुके थे, सॉरी 52 से स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, हमने इसमें इंटरेस्ट इन ड्राइंग का टॉपिक जो था वो पूरा फिनिश कर लिया था। ये सुनो, आप नहीं आए थे कल। आज जो लेक्चर जाएगा उसमें वो सारे क्वेश्चन हैं, आज वाला कर लीजिएगा, है ना? क्लियर है? सूरज, पहले सबसे पहले डेली के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए 50 नंबर क्वेश्चन तक के पीछे के जिससे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट। 45 तक तो कल हमने कंसिडर कर ही लिए थे सुबह मॉर्निंग में, शाम में हमने करे थे 50 तक। कोई डाउट? अगर आपको डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था बट हमसे हुआ नहीं था। ये सुनो सूरज, क्या होगा बेटा, कोई दिक्कत? चाय पे मांगू? एक चाय हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 मेरे साथ रीड आउट कीजिए। ध्रुव, एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है। A and B are the partner, रेशियो 3:1। क्लियर? तो रेशियो हो जाएगा 3/4 1/। यहाँ तो कोई दिक्कत? ध्रुव, कोई दिक्कत? A and B are the partner, रेशियो 3:1। 3:1 का मतलब 3/4 और 1/4। कोई दिक्कत? ठीक। 1 अप्रैल 2023 देर कैपिटल वर, उनकी कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख और 3 लाख। कोई दिक्कत? चलिए। डूइंग द ईयर 31 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 5 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। 5 लाख। आप मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट अगर 5 लाख है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दे रखा 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे निकलेगा, कैपिटल पे निकलेगा तो 5 लाख पे 6% 30,000, 3 लाख पे 6% 18,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई रिपीट, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैथिक, परेशान से क्यों? जूस वगैरह कुछ बता देना, ऐसे टेंशन मिलने का कुछ खाना पीना हो बता दीजिएगा, है ना? मैं कुछ भी नहीं मंगाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन निकालिए। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1 IUC। जब कैलकुलेशन एंड प्रोसीजर ज्यादा हो तो हम अलग से नोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्योंकि एक ही फॉर्मेट में सारी चीजें हो तो घिसपिच हो जाती है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ नोट बनाना पड़ेगा। पार्टनर के नाम बताइए, ए और बी। 5 लाख इंटू 6%, 5 लाख इंटू, किसने बताया? आपने? हाँ, तेरी आंखें सही चल रही हैं अब। 6×5 = 30, 30,000। 6×3 = 18,000। क्लियर? बोलो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में कहा जाएंगे? डेबिट साइड। 30,000 18,000। बेटा जहां भी किसी भी व्यक्ति को लगे मुझे समझ नहीं आ रहा, वही रोक देना मुझे। 48,000 30 और 18 48। अरे गंवार इतना नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? 2% ऑन नेट सेल। कितना कमीशन है? 2% ऑन नेट सेल। पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कहीं नेट सेल लिखा हुआ है। नेट सेल का 2% कमीशन मिलेगा किसको? ए को। तो यहाँ लिख सकते हैं सेकंड नोट, कमीशन टू ए 30 लाख इंटू
2%, कितना हो गया बेटा 60,000। हैंड टू हैंड लिख दो यहीं पे, है ना। तो कमीशन इसका ए का कितना 60,000। 2 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, इसको नहीं हुआ। आप अभी मना किसने किया था, आपने। आगे देखिएगा, वी विल गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। वी को सैलरी मिल रही है कितना 5,000 पर मंथ, है ना। ध्रुव 5,000 आएगी या 12,000 आएगी। सैलरी कितनी लिखी जाएगी 5,000 या 60,000। 60 क्यों लिखी जाएगी बताओ। सैलरी टू बी अंश का बताइए। 5,000 पर मंथ दे रखी है, तो हमें तो काउंटिंग 12 महीने की करनी है, तो 60,000 सैलरी है। इज दैट क्लियर। चलिए संभव बेटा नोट कर लिया, मतलब समझ में आ रहा है। कुछ न्यू नहीं बता रहा, सब वही है जो पीछे सीख के आए। सैलरी होगी बेटा 60,000, कितनी हो गई, किस किस को समझ नहीं आया उठाओ। ओ कंधे से हाथ हटाइए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अच्छा एटीट्यूड यहाँ उठाया, यहाँ लग लिया, कोई बात नहीं बता दीजिए। कोई अक्सर सफर में लोग कंधे का सहारा ले ही लेते हैं। अच्छा बी को कमीशन मिल रही है 5% ऑफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं कहा, लैंग्वेज को समझिए। 5% ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं कहा। अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता तो मैं इसी 5 लाख पे निकाल देता, बट क्या कहा प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। 5% प्रॉफिट का वो प्रॉफिट जो सारे एक्सपेंडिचर हटाने के बाद बचेगा, इंक्लूडिंग सच कमीशन, और एक्सपेंडिचर में इसका कमीशन भी होगा। तो देखो इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन रही, अब इसे समझना, नोट मत करो कोई भी, प्लीज प्लीज प्लीज। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं है आपके पास, इस 5 लाख में से ये सारी चीजें माइनस होंगी, और साथ के साथ यहाँ पे कमीशन माइनस होगा बी का भी, ये सुन लो। अब बी का कमीशन तो है ही नहीं, एक्स मान लो, बोलो। अब एक बात बताइए, 5 लाख में से सारे खर्चे हटा दो, सारे मतलब 48,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो कैपिटल, 60,000 की कमीशन, 60,000 की सैलरी, और एक्स अमाउंट किसका बी का कमीशन का, इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा है, सारे एक्सपेंडिचर हटा दो इसकी कमीशन मिला के। अब इसकी कमीशन तो पता ही नहीं, अब इसकी कमीशन जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे इतना तो पता है इन सबको तो हटा ही सकता हूँ, बोलो। इन सबको उठा सकता हूँ तो कितना प्रॉफिट हो जाए 3,32,000, है ना। अब इसकी कमीशन एक्स है, क्या है ये एक्स कहां से आई 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, 3,32,000 माइनस एक्स। तो अब इक्वेशन में मत पढ़िए, आप एक बात बताइए, ये जो एक्स है इसी में इंक्लूड है कि नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है 3,32,000 अपने आप में 100% है या प्लस 5% और है, तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं ना 5/105। बोलो बताओ, इसको समझने में कोई ज्यादा टेंशन हुई क्या, हाँ है ना। जो बचा हुआ प्रॉफिट है इस पर मुझे 5% निकालना था, कितना, बट ये 5% कमीशन अभी इसमें से हटी नहीं है, तो ये प्रॉफिट अपने आप में 100 है, ये 100 प्लस 5 है, तो इसको मैं 105 लिख सकता हूँ ना। बताओ अब किस किस को समझ में नहीं आएगा, बोलो आगे। 3,32,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, ये आया 15,809.52। तो मैं से राउंड फिगर करूं तो 15,810 लिख सकता हूँ, बोलो। मैंने इसको फोर्थ कह दिया है ना, फोर्थ नोट हो गया, ये क्या है फोर्थ नोट क्या है बेटा 20 कमीशन, क्या है 20 की कमीशन, इज दैट क्लियर। तो माइनस एक्स की जगह इंटू 5/105 कर दो, सॉल्व होके ऐसा आएगा। अब जब बी की कमीशन निकल के आ गई है एक्स की जगह यहाँ लिख दो 15,800, क्लियर है। क्यों संभव, संभव है, क्या ही संभव है, ऐसा हो सकता है। तुम्हारे नाम में इतना मोटिवेशन है
है ना। जिसने भी सोचा होगा वो सोच समझ के रखा होगा। वैसे किसने रखा है नाम आपका? बेटा दोनों साइड 5 लाख रुपए का टोटल आ गया, सारी साइडें लेस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा आप मुझे बताओ। 5 लाख माइनस 3,16,190 रुपए, उसको हम कह देंगे नेट प्रॉफिट। क्या कह देंगे? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए जिनका रह गया हो। पानी की बोतल मुझे दे दो, पहले ये नोट कर लो, है ना। 53 में प्लीज एक बार रीड करिए सब लोग मेरे साथ। एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल है 50,000, 50,000, 1 लाख। आगे लिखा हुआ है इनके करंट बैलेंसेस दे रखे हैं 10,000, 5,000 और 2,000। अच्छा 10,000 और 5,000 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बट 2,000 के आगे डेबिट लिखा हुआ है। इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, वो दोनों क्रेडिट बैलेंस है। इज इट क्लियर? अच्छा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी है। क्या है? According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at 10% per annum. According to the deed, अब पार्टनरशिप में कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10%. C being working partner also entitled to a salary of 12,000. C जो सैलरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12,000 पर एनम, ये लिखा हुआ है ना। हाँ भाई देखो, सैलरी 12,000 या 1,44,000? 1,44,000 क्यों? 12 से मल्टीप्लाई करा होगा आपने, क्यों संभव? 12,000 1,44,000? 12,000 बेटा पर मंथ लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना। या पीए लिखा है पर एनम, है ना, ये ऑलरेडी पूरे साल की ही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब जो प्रॉफिट आप निकालोगे वो कैसे दिया जाएगा? द फर्स्ट 20,000 इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट का पहला 20,000 रुपया आप कैपिटल में बांटोगे, कैपिटल रेशियो में बांटोगे, ठीक है। अगले 30,000 532 के में बांट दोगे, उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो इक्वल बांट दोगे। आपको जो कंफ्यूजन हो रही होगी वो इन चीज पॉइंट्स को लेके हो रही होगी, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं इसमें कंफ्यूज करने लायक। चलो फॉर्म में कितना प्रॉफिट कमाया है? 1,72,000। कितना कमाया बेटा जी? बिफोर चार्जिंग एनी आइटम। कोई बात नहीं, अगर आफ्टर लिखा होता तो मैं ऐड करता, बिफोर है तो सही है। तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे? क्या हम एक इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे? बोलो। पहले एक लाइन बनाएंगे, चलो जल्दी फटाफट से अपना फॉर्मेट कंप्लीट करो मेरे से पहले। इज इट क्लियर? चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ के साथ नोट करते चलिएगा आप लोग, है ना, टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। कृतिका प्रॉफिट कितना है? कृतिका प्रॉफिट कितना है? कृतिका प्रॉफिट कितना है? आवाज ही नहीं आई। ये हाई है आपका? मैं नॉर्मल बोलता हूँ आप लोगों को आवाज आ जाती है मेरे नॉर्मल में? हाँ क्या संभव? सब मस्त, कोई दिक्कत? संभव एआई लैंग्वेज में समझाएं तो कैसे समझाएंगे सर? इस क्वेश्चन को अगर हम एआई लैंग्वेज में करें तो कैसे होगा? एआई लैंग्वेज समझते हैं? नहीं समझते? सर नहीं समझता है।
सनी ये लैंग्वेज बोलना। बोल बोल। हाँ जी बोलो। मैं क्वेश्चन हूँ रे। हैं ऐसे बोलना। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है मैंने। हैव अ लुक गाइस। बेटा अभी 2 मिनट के लिए रुको। पहले यहाँ देखो 50,000 50,000 1 लाख प्रॉफिट वो कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। सूरज ए बी सी 50,000 पे 10% कितना। वेरी गुड। अगर कैलकुलेशन 1 या 2 है तो यहीं की यहीं ऐसे लिख के दिखा दिया करो है ना। ऐसे भी कर सकते हो अगर छोटी कैलकुलेशन है और कम है तो। पाँच हजार ये हो गया 10,000। टोटल हो गया आपका 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें किसी को दिक्कत। चलिए सैलरी बताइएगा गाइस। सैलरी बताइएगा गाइस। सैलरी सैलरी 12,000 किसकी थी। सी ठीक। इसके अलावा तो कुछ नहीं देना। बोलो ध्रुव कुछ देना है। तो टोटल हुआ 1,70,000 बोथ साइड। 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000। क्या मेरा डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000 बच रहा है। बोलो बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ध्रुव को दिक्कत है बेटा। एक बार समझा दूं क्या समझाऊं बताओ। मैं ना समझाऊं तो क्या कर लोगे। इतना प्रॉफिट है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाली 5 5 10 टोटल। एक 12,000 की सैलरी। दोनों साइड के टोटल में से 1,72,000 ज़्यादा है दोनों साइड लिखा जाएगा। उसके बाद ये दोनों आइटम लेस होंगे। ये डिफरेंस बचेगा। ऐसे हम कहेंगे 1,40,000 क्या है डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सबको हो गया यहाँ तक। आई रिपीट सबको हो गया। अब कोई लिखेगा नहीं अब देख लो। कोई लिखना मत। जब प्रॉफिट बचता है तो हम उसे किस रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। निशु एंड सनी मैं समझा रहा हूँ। मुझसे पूछो ना पैसा उससे देगा मुझे देगा। हाँ आप बताइए 1,40,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है। तो ये प्रॉफिट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटते हैं अब तक। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने अपनी कंडीशन बताई है कि मेरे हिसाब से बांट दो। तो 3 कंडीशन हो गई। तो हो गई 3। 3 कंडीशन में ध्यान से समझना। मैं एक चार्ट बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बोलो। चलिए ए बी सी मैंने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको याद करना पड़े। कैलकुलेशन है इसलिए मैंने अपने हिसाब से बना दिया। आप कैसे भी लिख सकते हो ठीक है। आप रफली भी लिख सकते हो बट मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं इसलिए मेरे को थोड़ा सा सही लिखना पड़ेगा।
इसने कहा 1,40,000 रुपए के प्रॉफिट को ऐसे बांटना। क्या लिखा है? द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। क्या लिखा है? कैपिटल क्या है बेटा? 50,000, 50,000 और 1,00,000। बोलो। तो 50,000, 50,000 और 1,00,000। आप मुझे बताइए इसमें कितने कॉमन जीरो है? 4 4 4। रेशियो बना 5 5 10। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 1 2। क्या बना? तो पहले 20,000 जो है आप इसको बांटिए 1 1 2 के रेशियो में। क्लियर? उसके बाद अगले 30,000 को बांटिए आप नेक्स्ट 30,000 इंटू 5:3:2 रेशियो। ये तो बोला। बताओ। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगले रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ लिखा है ना, रिमेनिंग